बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर गद्दारी का मुकदमा लगाने की तैयारियां चल रही हैं जी। आज की खबर है, मैं आपको देता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब तक इमरान खान साहब के ऊपर एफआईए और डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर 41 या 42 ऐसे केसेस हैं जिनका ताल्लुक इमरान खान की नाअहली से है। इकाठ और बाट लगाने के चक्करों में ये लोग इमरान खान को माइनस करने के चक्करों में, क्योंकि नवाज शरीफ को वापस लाना है और मुल्क में उसकी जगह बनानी है, उसकी स्पेस बनानी है और दोबारा उनका स्टेक वापस लेकर आना है, तो इनके लिए ये ज़रूरी है कि इमरान खान माइनस हो। इमरान खान इनकी दुम पे बैठ गया है और इस वक्त इमरान खान वर्सेस पूरे का पूरा सिस्टम है। और जो कार्रवाइयाँ, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ इस वक्त इमरान खान के खिलाफ हो रही हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को माइनस करने के लिए हो रही हैं, क्योंकि ये इस वक्त इमरान खान इस सिस्टम के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है, जो कि 75 साल में इससे पहले कभी ऐसे किसी शख्स ने इस सिस्टम को चैलेंज नहीं किया था। और वो शख्स जो कि पिछले 8 महीने से अपने बयानिए पर, अपने स्टैंड के ऊपर डटा हुआ है और वो अब तक उसने कोई लचक नहीं दिखाई। ये लोग इतनी मेहनत से एक बयानिया खड़ा करते हैं, 8 महीने से कभी कुछ निकाल कर ले आते हैं, कभी घड़ी आ जाती है, कभी कुछ और चीज़ लेकर आ जाते हैं, लेकिन हैरत है कि 8 महीने में एक भी करप्शन का केस ये लोग नहीं निकाल पाए इमरान खान के खिलाफ, निकाल भी नहीं सकते। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो संजीदा और ख़तरनाक होती जा रही है, क्योंकि नूर आलम खान ने पिछले एक हफ्ते से शोर मचाया हुआ है। असेंबली के अंदर भी बयान दिया, उसने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं इदारों के खिलाफ, इस तमाम को बंद होना चाहिए और इस पर रियासत को, हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाकर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और अब ये बात प्रैक्टिकल और फिजिकल होती नजर आ रही है। आज की खबर है, मैं पढ़ देता हूँ आपको। अ, साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ पर ताज़ा इल्ज़ामात, ये जो अभी कल और परसों खान साहब ने स्पीच की है और उसमें जो इल्ज़ामात लगाए हैं आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर। खैर, ये खबर पहले सुन लें आप। ताज़ा इल्ज़ामात पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कटहरे में लाने की तैयारियां चल रही हैं जी। और मुतल्लिका माहिरीन से इस हवाले से आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करने का वाज़ेह इंदिया दे दिया गया है। ये नूर आलम खान का इस्तेमाल भी होगा, इसमें मुख्तलिफ लॉ मेकर्स का इस्तेमाल होगा, एफआईए के थ्रू और मुख्तलिफ जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके थ्रू ये केस चलाया जाएगा। और मुमकिना तौर पे अगर ये केस चलता है, आर्टिकल 6 लगता है इमरान खान के ऊपर सिर्फ बाजवा का नाम लेने पर, और उसको पूरे इदारे पर अटैक तस्वुर किया जाता है, तो ये अपनी मिसाल आप होगा ये वाला केस। और इमरान खान के ऊपर अगर ये होता है तो उसके बाद अवाम का रिएक्शन क्या होगा, ये तो आप सबके सामने है कि इस वक्त जो इदारों की सूरत हाल है, इस वक्त पूरे सिस्टम की जो सूरत हाल है, वो सारी की सारी आप लोगों के सामने है। मुल्क आपका डिफॉल्ट पे, इकॉनमी आपसे संभाली नहीं जा रही, सियासी सूरत हाल आपके कंट्रोल में नहीं है। और अब आप इमरान खान को, जो कि आपकी जड़ों में बैठ गया है, आपके गोडों गिट्टों में बैठ गया है, अब आपने उसको माइनस करने का एक ही हल निकाल लिया और वो ये है कि आप उसको, वो किसी सूरत काबू नहीं आ रहा आपके, तो अब आप उसको आर्टिकल 6 लगा के गिरफ्तार करेंगे, आप उसको सजा देंगे, तो वो जेल के अंदर इससे ज़्यादा खतरनाक होगा जो वो जेल के बाहर है। ये तो खबर थी इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने की। राना सनाउल्लाह इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा नाला हैं, और राना सनाउल्लाह खा जो हैं वो इनको तो जेआईटी ने तलब भी किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर जो अटैक हुआ है, उससे पहले जो कैंपेन हुई है उसके हवाले से इमरान खान के ऊपर ऑफ कोर्स जो टारगेट हुआ है वो पूरे का पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। उसके ऊपर जेआईटी ने राना सनाउल्लाह को तलब किया है, मरियम औरंगजेब को और जावेद लतीफ़ को। तो राना सनाउल्लाह को तकलीफ क्यों है? राना सनाउल्लाह को एक बड़ा एक और मसला खान साहब से ये है, उनके बयान के मुताबिक, कि वो सदारती निज़ाम लाने की तैयारियां कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो इनके मुताबिक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है। तो मैं राना सना साहब को कहूँगा कि सदारती निज़ाम इतना बुरा नहीं है जितना बुरा आप उसको बनाना चाह रहे हैं। और जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की जो तारीख है
पाकिस्तान के अंदर जो उसका एक पूरा 75 साल का रिकॉर्ड है, वो कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। ये हकीकत है कि सदारती निज़ाम का जो पाकिस्तान में रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम है वो डिक्टेटर्स के पास ही रहा है, और डिक्टेटर ही वन मैन शो रहता था पाकिस्तान में, सदर अयूब से लेके सदर परवेज़ मुशर्रफ तक। तो ये पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप की मिसालें थी जो कि सदारती निज़ाम की एक शक्ल हैं। बट एक सदारती निज़ाम अमेरिका के अंदर भी है जिसे हम जमहूरियत की बहुत बड़ी मिसाल कहते हैं, लेकिन वो भी जमहूरी निज़ाम है, वहाँ पे भी जमहूरियत है, और वहीं उसी की डेमोक्रेसी को बहुत से ममालिक जो हैं वो आइडियल लेते हैं। खैर, पाकिस्तान के जिस पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को डैमेज करेगा ना ये जो इमरान खान का सदारती निज़ाम का मॉडल है, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब इस पे अमल दरामद करेंगे, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस पर अमल दरामद करना खान साहब के लिए या किसी के लिए भी आइंदा बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन देखें, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है ना इन तमाम करप्ट माफिया की, इसके लिए जो चंद चीज़ें इनके डिस्क्रेडिट में आएंगी वो मैं आपको गिनवा देता हूँ कि अगर सदारती निज़ाम आ जाता है तो फिर इनके दुम पे पाँव कैसे आएगा जनाब। ये जो अभी ब्लैक मेलिंग हो रही है ना, ये जो परवेज़ इलाही साहब काफ लीग 10 सीटों के साथ पीटीआई के साथ एक मुआहदा कर रही है, बारगेनिंग हो रही है सीटों की, कि अब ये भी मुमकिन खबरें हैं कि किसी अहम नशिस्त के लिए अब बातचीत चल रही है, लेकिन इसमें इतनी हकीकत नहीं है। लेकिन फिर भी बारगेनिंग चल रही है, सियासी जोड़ तोड़ होती है, लोटा करेसी होती है, और सिंध हाउस वाला जो मामला होता है वो तमाम चीज़ें बंद हो जाएंगी अगर सदारती निज़ाम होता है, क्योंकि इसमें वन पार्टी सिस्टम होता है कि आपके पास एक पार्टी, दो या तीन ऑप्शन होते हैं आपके पास, आपने उसको वोट देने होते हैं, और उनके नुमाइंदगान जो हैं वो फिर हुकूमत में आते हैं। लेकिन वो नुमाइंदगान ऐसे नहीं होते कि सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए हमने काफ लीग को रखा हुआ है, हमने एमक्यूएम का रखा हुआ है, बाप पार्टी को रखा हुआ है, तो ये वो नुमाइंदगियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसका फ़ायदा होगा क्योंकि तरक्याती काम जो हैं इसमें आपने हमेशा देखे हैं कि सदारती निज़ाम में हुए हैं, और ये नो डाउट हिस्ट्री में ये डिनाई नहीं किया जा सकता। खैर, पहला पॉइंट ये है कि ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाएगी, सियासत बहुत क्लियर हो जाएगी, ये जो खिचमिच खिचड़ी बनी हुई है ये इतनी ज़्यादा नहीं होगी, आपको बहुत क्लियर होगा कि आपने किसको वोट देना है और आप हु यू वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और सिंध हाउस वाला जो मामला है ना वो बंद हो जाएगा, जरदारी साहब की दुकान बंद हो जाएगी, आज़ाद पॉलिसी कर सकेंगे। इसका मतलब सिंपल ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो अदम एतमाद आई, इससे बहुत डैमेज हुआ इस मुल्क को। इसके बाद इसका सबक ये है कि अब ऐसा कोई मजबूत सिस्टम आ जाए, आपके पास एक तो पहले दो तिहाई होनी चाहिए तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए, उसके बाद कोई ऐसा मजबूत सिस्टम आ जाए कि दोबारा इस सिस्टम को सबूताज ना किया जाए, और कोई ऐसा डिक्टेटर जो कि ना नज़र आने वाली ताकत है, जनरल बाजवा जैसा, जनरल फैज़ जैसा, वो सिस्टम को इन्फ्लुएंस ना कर सके। वो ये ना कर सके कि अलीम खान को तुम वज़ीर आला लगा दो, नहीं लगाया तो जी अब नाराज़गी हो गई है, अब तुम्हें वज़ीर आज़म भी नहीं रहने देंगे। तो ऐसा ना हो, इस सिस्टम को एक ऐसा निज़ाम, ऐसा मजबूत निज़ाम चाहिए। खैर, ज़्यादा बाइख्तियार हो जाएगा खारजी तौर पे भी और दाखिली तौर पे भी। ये जो पूरे का पूरा इस वक्त मुल्क का निज़ाम है, इसके हवाले से बात हो रही है कि ये मजबूत हो जाएगा मजीद इस चीज़ के लिए। लेकिन अगेन ये क्या सराहियाँ हैं कि खान साहब सदारती निज़ाम लेकर आ रहे हैं, ये इनको खौफ है, ये डर है, इसमें इस प्रोसेस को भी बड़ा टाइम लग जाएगा। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये इतना आसान नहीं है जितना ये नज़र आ रहा है। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक और देखें एक कारनामा इन्होंने जो अंजाम दिया था रूस के साथ ऑयल के ऊपर, जो इन्होंने पूरी की पूरी एक बिल्डिंग खड़ी कर दी थी मुसद्दिक मलिक ने, और इनके यूट्यूबर्स ने बहुत बताया कि जी रूस से तेल आ गया, तेल सस्ता हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और सब शुभ शुभ हो जाएगा, आपके हालात अच्छे हो जाएंगे, और इस तमाम का जो क्रेडिट है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है, वो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का है, मरियम नवाज का है। आया आया शेर आया, हुन गया गया शेर गया। स्टेटमेंट जी सुने इनकी आज की। इमरान खान की पॉलिसियां मुल्क को श्रीलंका जैसी सूरत हाल की तरफ लेकर जा रही थी। शहबाज शरीफ, ठीक है, मान लेते हैं, चलें, मैं बताता हूँ इसका अभी आगे काउंटर करता हूँ। मुल्क के दिवालिया होने के लिए हुकूमत मुखालिफ बयानिए की नफी की जाए, रिलीफ का इकदामात जो दिए जा रहे हैं अवाम को, पेट्रोल थोड़ा बहुत सस्ता कर दिया है उसको उजागर किया जाए, ये वज़रा को बता रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। शर्म आनी चाहिए आपको।
آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ روس والے معاملے پہ جس وقت آپ نے بہت جھوٹ بولا، آپ کے اپنے وزیر خارجہ نے رات کو آپ کے کپڑے اتار دیے، آپ ننگے کھڑے ہیں عوام کے سامنے۔ مصدق ملک جو کہ کتنا اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ روس نے ہمیں تیل دے دیا، وزیر خارجہ کے بیان کے بعد اب کیا کیا بیانیہ رہ گیا آپ کے پاس کہ آپ نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اب یہ جو کچھ روپے آپ نے پیٹرول سستا کیا ہے، اس کے اوپر اب آپ ڈنڈورا پیٹیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے بھائی کا واپس آنا، ان کی سیاست کو سموتھ کرنا اس سے آسان ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ عالمی بینک ہے جی، ایشیائی ترقیاتی بینک، اس نے آپ کے استمام کے اوپر نا سوال کھڑے کرنی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جی یہ جو دیوالیہ نہیں ہوا ملک، اور آپ کا ملک جو ہے وہ اس کی مہنگائی کی شرح نہیں بڑھی، اور یو آر ناٹ ایٹ دا نوک آف دا ایج آف دا ڈیفالٹ۔ تو بات سن لیں، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، جنوبی ایشیائی علاقوں میں جو آپ کا ملک ہے نا اس وقت 2022 کے ریکارڈ کے مطابق ایشیائی ترقیاتی بینک آپ کے منہ پہ چپیڑ مار رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ملک دوسرا بڑا مہنگا ملک ہے، جنوبی ایشیائی ممالک جو ان میں سے دوسرا بڑا مہنگا ملک ہے۔ یہ پہلی چپیڑ۔ دوسری چپیڑ، روپے کی قدر میں مزید کمی ہوئی ہے اور آئندہ ہونے کا خدشہ ہے۔ مطلب اس خدشے سے خالی نہیں ہے کہ ڈالر ابھی اور اوپر جانا ہے اور آپ کا ملک جو ہے اور ڈیفالٹ کی طرف جائے گا۔ آلریڈی آپ کے ملک میں ڈالر نہیں ہے۔ دوسری چپیڑ۔ تیسری بڑی چپیڑ، آپ سارے بیانیے کے اوپر پانی پھیرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ مہنگائی جو ہے اس کی بڑھنے کی شرح سری لنکا کی اگر 70% ہے نا، تو پاکستان کی 26% ہے۔ مطلب یہ کہ اب کمپیئر کر لیں اس کو بھارت اور بنگلہ دیش سے، جی بھارت اور بنگلہ دیش، بھارت میں جی 8.6% مہنگائی بڑھی ہے اور پاکستان میں 26%، بنگلہ دیش میں جی 9.8% بڑھی ہے۔ یہ آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ اور وزیر خارجہ بلاول بیبی صاحب کا بیان آتا ہے کہ انڈیا میں جو ایک کسائی تھا گجرات کا، وہ پی ایم بن گیا۔ وہ جو کسائی تھا نا وہ اپنی عوام کے لیے بہت اچھا ہے، اس نے جو مہنگائی کا ریٹ ہے نا وہ 8.6 رکھا ہے۔ بلاول صاحب آپ اپنے وزیر اعظم سے کہیں، سوال کریں کہ یہ جو 26% مہنگائی کی ہے نا، یہ اس کا جواب دیں۔ ملک جو آپ نے ڈیفالٹ کیا ہے اس کا جواب دیں، کیونکہ آپ نے کل کو بھی عوام کے پاس جانا ہے اور عوام نے آپ کو ووٹ دینا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے